गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब हमारी जर्नी हो गई है ख़त्म और अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली की ओर फ्रॉम मस्कट। एंड मैं अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूँ अराउंड 1 घंटा पहले एंड आई गॉट माई इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग क्लियर्ड। यहाँ का प्रोसीजर इज़ वेरी सो स्मूथ दैट यू डोंट इवन फील लाइक कि दिस इज़ एन इंटरनेशनल फ्लाइट दैट यू आर टेकिंग। सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब भी आप ओमान अगर आएंगे तो आपको इवन वाइल व्हेन यू आर कमिंग इन एंड इवन वाइल यू आर एग्जिटिंग द प्रोसीजर इज़ वेरी स्मूथ एंड इट्स वेरी क्विक। सो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर प्रोसीजर की बात बताऊँ तो इट्स वेरी इजी। आप पहले आते हो इवन इनके सिक्योरिटी में यू डोंट हैव टू टेक आउट ऑल ऑफ योर थिंग्स। अगर आपके पास सिर्फ वो है बैग है इसमें आप लैपटॉप एंड ऑल तो यू डोंट सेपरेटली टेक देम आउट। यू कैन जस्ट ईजीली आप पूरा बैग रख दो एंड इट्स नॉट लाइक दिल्ली एंड अदर एयरपोर्ट्स। It's very easy. You just put it in the tray and then from the tray you can just put it back in the X-ray machine. आपको सेपरेटली कुछ नहीं निकालने की ज़रूरत है। नो फोन, पूरा बैग ऐसे कैसे रख दो, कुछ सेपरेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी हाउ अभी भी आई एम एट द इंटरनेशनल लाउंज दैट जो मुझे प्रायोरिटी पास से इंटरनेशनल प्रायोरिटी पास से मुझको एक्सेस मिला है। अब नाउ सुबह का टाइम है। आई वाज क्वाइट हंग्री तो अब मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा। मेरी 8:50 पे द फ्लाइट इज़ टेकिंग ऑफ। राइट नाउ इट्स 6:30 एंड चलिए तो कुछ खा लिया जाए। थोड़ा मैं आपको यहाँ के ज़रा लाउंज दिखा देता हूँ। इट्स वेरी लग्जरी, इट्स वेरी नाइस। इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एट दिस इंटरनेशनल लाउंज एट मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये दिखाते हैं आपको मेन्यू में क्या क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके तो ये कुछ फ्रूट्स हैं, देन यू हैव योगर्ट, देन यू हैव वाटर। पानी तो ज़रूर लेंगे यार। फर्स्ट वील हैव सम वाटर एंड देन वी प्रॉब्ली हैव अ फ्यू क्वाइट many juices and we have cokes and slides. Then we have some croissants. चलो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओके अब थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए कि मेरे पास अभी सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में मुझे यहाँ से निकलना होगा बिकॉज 7:30 जब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो वी आर प्रिपेयरिंग आवर प्लेट। प्रॉब्ली सम फ्रूट्स। यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा हेल्दी खाना शुरू हो जाता हूँ। दो आई एम नॉट अ वेरी, मेरा कोई खाने का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है बट हाँ बाहर आता है तो खा लेता हूँ। नॉन वेजिटेबल क्लब सैंडविच मीट एग। अब यार ये यहाँ पे हलाल की टेंशन तो नहीं थी बट आई एम नॉट वेरी श्योर दिस इज चिकन। ओके सो आई टेक वेज बिकॉज मैं बीफ और कुछ भी कंज्यूम नहीं करता। So I'll go for a veg sandwich instead. If there's anything else here, there are olives. नहीं। ये beans हैं, roasted potato cubes and beans, chana masala and grilled chicken. Okay, chicken sausage. That's okay. Chicken sausages I can have. Plus they are also smoked, so अच्छे होते हैं। Spanish frittata मैंने पहले ट्राई किया बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। So I'm not gonna risk it out. Maybe now over to go. अब हमने ये अपनी प्लेट रेडी कर ली है। अब मैं आके हो गया हूँ बैठ और got this amazing sparkling water. It's a lemon just to keep morning थोड़ी सी fresh हो जाए। और हमने अपनी प्लेट
कैमरे के पीछे थोड़ी सी और भर ली थी बिकॉज यार मेरे को ना लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ तो मुझे फ़्लाइट का खाना क्वालिटी वाइज इट वॉज अमेजिंग, बट ओमान एयर का जो खाना है ना मेरी समझ के बाहर है यार। मुझे थोड़ा सा पर्सनली दैट वाज नॉट वेरी ओके विद इट बिकॉज कुछ तो था वो पता नहीं क्या, ऑफ कोर्स चिकन, बट आई डोंट नो, मुझे बहुत अपीलिंग सा नहीं लगा वो। और बस मुझे लगे थे इस टाइम भूख, क्योंकि मैं मॉस्को से चला हुआ था रात, पूरे दिन के बाद थका हुआ था रात को, एंड तो मैंने तो वो लिया था। आज मैं भूखा था ना, उनसे 2 ले लिए थे, दैट इफ इट्स पॉसिबल एंड इट्स अवेलेबल कैन आई हैव 2 ऑफ देम बिकॉज आई वाज हंग्री एंड आई आस्क्ड। फिर मैंने उनको बोला कि अरे अब एक काम करो, आप 2 दे दो। तो मैंने कहा आप एक काम करो, ये दूसरा ले जाओ। एक खाने के बाद जितने गल्फ़ की जगह हो, गल्फ़ कंट्रीज होगा ना, आपको इसका बटर मिलेगा, बटर इज़ वेरी डिफरेंट, बड़े ना अजीब, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत ही, बिकॉज इट्स अनसॉल्टेड बटर होता है। व्हेन आई वाज इन दुबई तो लोड पैक ही हम कंज्यूम करते थे वहाँ पे भी। मैं कल ना कुछ बना नहीं पाया, कुछ वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। मैं सुबह मीटिंग के लिए निकला था, तो लास्ट पे आपने वीडियो देखी होगी वेयर आई हैव ड्रेस्ड एंड आई हैव गॉन। उसके बाद मैं शाम को आया अराउंड 10:30 PM के आसपास। उसके बाद तो यार मैं ऐसा पड़ा हूँ ना बेड पे, मुझे कुछ नहीं पता कि कुछ साइट विज़िट थी, साइट पे जाना था, एंड देन देयर वाज अ गुड मीटिंग फॉर अराउंड 2.5 आवर्स। कुछ जिनसे मेरी मीटिंग थी उनके पार्टनर्स हैं जो स्पेशली फ्लाई डाउन किए थे दुबई से ओमान फॉर द मीटिंग। तो उनकी फ़्लाइट स्लाइटली डिले हो गई थी, तो फिर देन वी हैव टू वेट अनदर 1 आवर, बट सो फार इट वेंट रियली वेल। तो सब कुछ काफ़ी बढ़िया था एंड द मीटिंग वेंट वेल एज वेल, वो भी बढ़िया गई। एंड तो मैं सोच रहा था, एक्सपेक्टेड था कि एग्जैक्टली वेंट लाइक दैट, क्योंकि यार इतनी दूर आओ और काम नहीं हो तो फिर थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो बस ये है कुछ एंट्री द प्राइम क्लास लाउंज विच इज़ एट द मस्कट एयरपोर्ट, और मैं यहाँ से अब एग्ज़िट कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू हेड टू माय डिपार्चर गेट। यहाँ पे और भी है, ओमान एयर की भी है। यहाँ पे एक ना एयर होटल करके एक ट्रांजिट होटल भी है, लाइक इफ एनीबडी वांट्स टू, अगर किसी का ट्रांजिट बहुत लंबा है, डजंट वांट्स टू गो आउट ऑफ द एयरपोर्ट, ऑफ कोर्स ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, बट स्टिल इट्स गोना बी वेरी कन्वीनियंट। ओह, यहाँ पे पॉइंट्स का ना इशू है, तो इसीलिए आपको ये इस तरह के पॉड्स मिल जाएंगे वेयर यू कैन एक्चुअली चार्ज योर फोन्स, और क्योंकि आपको वैसे तो नहीं मिलने वाला भाई कहीं। यहाँ पे सबसे बेस्ट ओमान एयर है इफ़ यू वांट सम गुड कनेक्शंस, सो यू कैन ओनली गेट इट इन ओमान एयर, या तो और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सलाम एयर एंड ओमान एयर, दीज आर द 2 एयरलाइंस which are very famous and which are of ओमान, जो काफ़ी जगह आपको कनेक्ट करते हैं। किसी को वाईफाई नहीं करना आता तो these are the वाईफाई kiosks that you have। सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश रहेगा because everybody wants to take the Wi-Fi. I was at the lounge, so it was easy for me to have the access. But अभी मैं लाउंज से बाहर आ गया हूँ, तो मेरा भी वाईफाई ख़त्म हो गया and I don't even require now because मुझे इन्फॉर्म करना था बस घर पे दैट आई हैव रीच सेफली, दैट्स ऑल। तो हमारा गेट है गाइस B03 एंड
just check once. Is B03. So that's gate B. यहाँ से हमें 3 नंबर पे जाना है. I know we are quite early, but ठीक है यार, क्या ही करेंगे. As soon as the boarding starts, we're gonna go inside. We'll sit. He'll probably sleep. मैं बहुत टायर्ड हूँ. 10 दिन से मेरी रात को कभी नींद ही नहीं प्रॉपर हो पा रही. रात को ऐसे ऊपर जगते वक्त ऐसे वो टाइम हो जाता है. एंड सो B3, यू सी B3 पे बहुत सारे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं. अभी तो शुरू होने का कोई चांस भी नहीं नज़र आ रहा मुझे. बट the flight seems to be ready, but I don't know कब बोर्डिंग चालू होगा. मैं तो आपको फ़्लाइट दिखा सकता हूँ. फ़्लाइट इज़ ऑन टाइम. और ये है हमारा B3. ये दैट्स द गेट जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं. बट अभी नहीं, ओनली व्हेन द बोर्डिंग स्टार्ट्स. तो जब तक हम कैन प्रॉब्ली हैव अ सीट समवेयर हियर. सो यू हैव टाइम टू. ये जब आ रहा था तो मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ से जाते हैं. दिस इज स्ट्रेट वे दैट गोज़. इसी तरह से सिमिलर वे में उन्होंने नीचे भी एक बना रखा है. ऐसा ही कुछ. तो स्टिल हैज़ टाइम यार. 8:50 मतलब कि 9 बजे अप्रॉक्सीमेट का बोर्डिंग मतलब टेक ऑफ टाइम है फ़्लाइट का. एंड I'll get it checked on the screen that it's Oman Air Air 245 Delhi and 8:50 p.m. 8:50. चलो हम जब तक वेट करते हैं, फिर मैं आपको अंदर जाऊंगा तो दिखाऊंगा. I don't want to make a video too. It's gonna be way too ahead, so let's be like that. We have checked in successfully and now gates are going to be open in a while. Till the time हमें यहाँ वेट करना होगा. ये वेटिंग एरिया है यहाँ पे. so, हम जाके बढ़िया सी आगे वाली सीट पकड़ लेते हैं पहले. That's the flight. Yeah, it's ready to board. ये गेट्स ओपन दिखा रहा है लेकिन अभी गेट्स ओपन हुए नहीं हैं. अब इतना टाइम लगेगा ये तो पता नहीं. तो हम जब तक यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं. WY245. So अब हम Zone 2 वाले जल्दी हैं. Finally saying a goodbye to Skid for this time. Probably next time. See you soon. For now, heading back home happy. Okay. Let's go to F. That's our flight. Welcome on board, merci surprise. 12F window seat. हमारी सीट है 12F. It's just this row. F. यार थोड़ा सामान सेटल कर ले. नहीं सोचिए मत. सब्सक्राइब कीजिए.